हे एवरीवन, कैसे हो दोस्तों और बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे कमेंट करके बताया करें कैसे हाल चाल हैं। जैसे भी जो भी होंगे मैं उसमें आपको उस हिसाब से मतलब कि मैं आपके लिए दुआ करूंगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, उसमें देख के मैं दुआ करूंगी, ठीक है। तो दोस्तों कल शाम को मैंने अफ्तारी में बहुत सारा कुछ बना लिया था। वैसे तो ये रमजान रोजे और नवरात्रि सब कुछ जो चल रहा है हमारे देश में सभी जानते हैं ना, हमारे जो नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं सभी जानते हैं रोजों के सहरी के अफ्तारी के बारे में, है ना। तो मैं ये वीडियो मेरी सभी के लिए होती है भाई, ये मत समझना कि खाली मुस्लिमों के लिए होती है ना। क्योंकि मैं जो बचपन से रही पली बड़ी हुई हूँ, मैं नॉन मुस्लिम में पली बड़ी हुई हूँ, समझ गए। तो मैं इनके त्योहारों का, इनका सब कुछ हर चीज मैं जानती हूँ। और मैं हमारे सब कुछ ये जानते हैं, है ना, सभी कुछ हमारा देश जब भी तो सतरंगा है, जब भी तो सब बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है ना। और जब भी क्या कहना है, हम सबको मेल मोहब्बत से रहना चाहिए और एक दूसरे के त्योहार को एंजॉय करना चाहिए, एक दूसरे के लिए खुश होना चाहिए, है ना सभी को। और ये नफरत तो सिर्फ सरकारें होती हैं, सरकारों को तो भाई कुर्सी चाहिए होती है, हमें और तुम्हें क्या चाहिए होता है, हमें थोड़ी ना कुर्सी और तुम्हें कुर्सी मिल जाएगी नफरत करके, है ना। इसलिए कह रही हूँ मैं कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। सरकार जाए भाड़ में, है ना, ये नफरत फैला के लड़ाई करवा के वोट लेने के लिए, ठीक है। कभी कोई सी कम्युनिटी को खुश करना होता है इन्होंने, कभी कोई सी कम्युनिटी को खुश करना होता, तो इन पे ना जाएं भाई। देखो जैसे अब ये कोरोना काल चल रहा है, आपको पता ही है ना, सरकार ने पहले कह दिया कि भाई आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर रहो, ठीक है। ये बातें मेरी दूसरे चैनल पे होती है, दूसरों न्यूज का चैनल जो है मेरा, वो भी कौशल जहां मंसूरी के नाम से न्यूज का चैनल है, उस पर जाके देख सकते हो। तो मैं इसमें बात कर रही हूँ, ठीक है। जो दोस्तों यानी कल शाम को अफ्तारी में मैंने बहुत सारा कुछ सामान बना लिया था। खरबूजा, ये फ्रूट, मैंगो तो बहुत कम लेती हूँ मैं दो ही चीजें ज्यादा खाते हैं हम, यानी कि खरबूजा और तरबूज, और केला भी बहुत कम खाते हैं, मैंगो भी बहुत कम खाते हैं। अभी दो चीजें ज्यादा खाते हैं क्योंकि अब जो गर्मी वर्मी सी जो है, अभी जो मौसम बरसात का तो है नहीं, है ना। तो इसमें यही दो चीजें जो मैंने बताई हैं, खरबूजा और तरबूजा, ही बहुत बढ़िया रहता है, वही हम ज्यादा खाते हैं। बाकी और पकोड़े तो रोजाना एक दिन छोड़कर बनते ही हैं किसी ना किसी चीज के, तो वो खा लिए थे। यानी कि अफ्तारी में ही इतना कुछ बन हो जाता है। और बूंदी का रायता जरूर बनाती हूँ मैं, तो वो भी खा लेते हैं। तो देखो इतनी सारी आइटम हो जाते हैं, मेन्यू हो जाता है, तो फिर और रोटी की भी वो नहीं रहती वो खाने, यानी कि समझ गए। और नमाज का टाइम जरा ऐसी देर में होता रहता है, तो ना तो इतना एकदम टाइम भी नहीं होता है, और भूख भी ऐसी हो जाती है अगर हम किसी भी चीज का दोस्तों अकीदा करते हैं ना, दिल में दिमाग में, समझ गए दोस्तों। तो पता क्या, सब कुछ ऐसा सेट रहता है। और तुम ये तो मैंने पता नहीं, सच में कह रही दोस्तों, ये मैं अपने नॉन मुस्लिम बहन भाइयों से भी कह रही हूँ कि किसी भी चीज का तुम अगर अल्लाह पे अकीदा कर लेते हो, बहुत अपना अंदर से वो पक्का वो बैठा लेते हो उस पर विश्वास किसी भी चीज का, तो पता नहीं, मैं बहुत सालों से आजमाती चली आ रही हूँ। सच में कह रही हूँ कि रमजान से पहले चाहे मैं बीमार हूँ, समझ गए, चाहे मुझे कुछ भी हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, मगर जैसे ही मैं बिल्कुल ये पक्का रखती हूँ कि भाई रोजे पूरे रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, रोजे पूरे रखने हैं, तो समझ गए, नमाजें पूरी पढ़नी है ना। और हम तो दोस्तों मैं अपने नॉन मुस्लिम बहन भाइयों से बता रही हूँ कि मैं 5 टाइम की नमाज और 1 सिपारा, हमारी कुरान शरीफ में 30 पारे होते हैं, जिसमें मैं 1 पारा रोज का पढ़ती हूँ, 5 टाइम की नमाज, पूरे रोजे पूरे महीने के। तो दोस्तों सच में कह रही हूँ, रमजान के पहले दिन से ही ना ही मुझे रोजा लगता है, कहते हैं ना कैसे भूख कैसी प्यास, कुछ भी नहीं दोस्तों, समझ गए। और अब तुम भाई पता नहीं तुम यकीन मानो या ना मानो, ये सच में मैं कह रही हूँ, बिल्कुल 100%। देखो रमजान का महीना, वैसे तो मैं झूठ कभी भी नहीं बोलते, बोलना भी नहीं चाहिए, जब कहीं जान बच रही हो ना तो अलग बात है, समझ गए, पर नहीं जिंदगी में कभी झूठ तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है दोस्तों। ये सच में कह रही हूँ मैं कि यानी कि रोजे के पहले दिन से ही हर बीमारी दूर रहती है, पता नहीं क्यों, मेरी ये समझ में आज तक खुद भी नहीं आया कि जो चाहे रमजान से पहले मैं जितना मर्जी बीमार हूं या कुछ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ दोस्तों, हर वीडियो में बताती हूँ ना अपना एक्सपीरियंस, या फिर किसी से कुछ सुना हुआ होता है, किसी ने कुछ मुझसे बोला हुआ होता, बताया होता, वो भी मैं बताती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सच में दोस्तों, कि मैं कितने सालों से, जब से मैंने वो संभाला, मतलब मैं नोट करती हूँ ये बात। और अब देखो ना दोस्तों, इस एज में भी, ठीक है, यानी कि वही हौसला, वही क्या मैं
पावर, वही सब कुछ ऐसा लगता है कि बस यानी कि ना मुझे सच में ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना मुझे कुछ लगता, या फिर मैं घर घर में रहती हूँ, बाहर नहीं निकलती। बस सिर्फ मैं दोस्तों, अब जो लॉकडाउन का जो पालन भी बहुत अच्छे से सभी को करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। सिर्फ जो जरूरी चीज होती है, जैसे कि सब्जी और फ्रूट लाने होते हैं, जो भी चीज खाने पीने की लानी होती है, वो लेने जाती हूँ मैं बस। बाकी और कोई काम कहीं नहीं। जैसे पहले पार्क चले जाते थे तो पार्क भी नहीं, अब तो रमजान में कहीं भी नहीं, रमजान में मैं कहीं नहीं जाती कुछ भी करने। मार्केट तक मैं नहीं जाती, जैसे कि दूर की मार्केट होती है, जो पास में ही है, जो हमारा जो जनरल स्टोर है, वहां से ही सब कुछ हम जरूरत की चीजें ले लेते हैं। और मैं सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि सब जो भी जरूरी चीज हो वही लेने निकले। अगर क्या मैं बचना चाहते हो, ठीक है, या फिर ना फैले ज्यादा ये बीमारी, तो जितना हो सके कम से कम, बहुत ही कम बाहर को निकले। एक ही बार लिख लो, ठीक है, और मुंह से जो सामान है एक ही बार लिख लो, ठीक है, पर्चे पे, या फिर याद रखो, और मुंह से अच्छे से मास्क लगाओ, ठीक है। और जहां दुकान पे जा रहे हो उससे थोड़ी सी दूर, कोई खड़ा हो तो थोड़ा दूर खड़े होकर लो सामान, ठीक है, और लेके आ जाओ ऐसी सब्जी वाले से। तो ऐसे करना है आपने सबने, समझ गए। यानी कि बहुत जरूरी काम हो तो जाओ, अपने ही घर में रहो, समझ गए, जितना हो सके, समझ गए। तो बीमारी से यानी कि सच में दोस्तों कि भाई है बहुत कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी वो चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, बता रही हूँ मैं। तो ऐसा है, मैंने क्या ज्यादा ये सामान मेरा इफ्तारी में बहुत कुछ बना लिया था तो वो खा लिया था। रात को सब्जी बनाने का फिर मन नहीं करा, फिर मैं किसी से फोन पे बातें करने लग गई। यानी कि हमारे यहाँ जो ज़कात देते हैं, जो चैरिटी करते हैं, उसके लिए भी मैं ऑनलाइन भी दे देती हूँ। बहुत ऐसे रिलेटिव है, मिलने वाले हैं, बहुत ऐसे वैसे आसपास पड़ोसी बहुत जगह है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हर वीडियो में करा करूंगी कि अपने जो मुसलमान जो हैं, मुस्लिम जो हैं, वो ज़कात निकालते हैं, ठीक है, चैरिटी निकालते हैं रमजान के महीने में। हर मुसलमान निकालता है दोस्तों। अगर वैसे तो चाहे थोड़ी निकाले हैं, ज्यादा निकाल ले, पर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पूरी इस साल तो कम से कम पूरी ज़कात निकाल दो, ठीक है। और कोई भी दोस्तों ये ना सोचे कि भाई हमें मुस्लिम को ही देनी है। दोस्तों जो नॉन मुस्लिम है, जो भी मजबूर है, जो परेशान है, हर बंदे को आप थोड़ी थोड़ी करके दो, समझ गए। ज्यादा से ज्यादा में तकसीम करो, ठीक है। कोई भी भेदभाव बिल्कुल भी ना करो किसी चीज का, कोई भी, समझ गए। हर किसी को, जो भी आपको अपने कहीं भी, जहां भी दूर तक जहां भी नजर पड़े, जो भी परेशान आपको दिखे, जो ज्यादा मजबूर दिखे, समझ गए, उसको सभी को दो। मेरी रिक्वेस्ट है सभी अपने मुसलमान बहन भाइयों से, है ना। तो यानी कि मैं भी मंदिर से गई थी आज, तो वहां पे मैं मतलब देख के आई हूँ। कम से कम मैं अभी रमजान से, जो स्टार्टिंग का रमजान था, एक तो मैं उस दिन गई थी, तो उस दिन मैंने सदके के पैसे दिए थे, समझ गए दोस्तों। वैसा बताना नहीं चाहिए कि कहते हैं ना कि इस हाथ से दो, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पर एक बात बताऊंगा आपको, अगर किसी को अगर इंस्पायर करना है, समझ के, कहते नहीं है, किसी को अगर सिखाना है, जैसे दोस्तों कहते हैं ना, कोई चीज कोई काम किसी को देख के करते हैं, तो हमें किसी को देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी करें, है ना। तो इसको कहते हैं इंस्पायर, जो भी है, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी से सुनेंगे, वो नहीं करेंगे, तो हमारा दिल भी अंदर से होगा। जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनेंगे, करेंगे, ठीक है, तो हमारा देने को दिल करेगा। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेरी सुनेंगे तो शायद अगर 100 बंदे सुनते हैं तो 1-2 के दिमाग में, दिल में भी थोड़ा सा ख्याल आएगा यार हमें भी करना चाहिए, हमें भी देना चाहिए, है ना। इसलिए कह रही हूँ कि हमें भी किसी की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ दोस्तों। रमजान के दूसरा रमजान था जब मैं मेरे ख्याल में 700-800 या 1000 रुपए का सामान लेके, वहीं दुकान थी, ठीक है, वहां से ही लेके, जो गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, मंदिर मैं दोनों जगह देती हूँ, दोनों जगह देते हैं दोस्तों। हम जो ज़कात के पैसे हैं वो तो देते ही देते हैं, ठीक है, और भी जो हमसे बन पड़ता है वो भी हम, और हम नॉन मुस्लिम को भी, बहन भाइयों को भी देते हैं जो मजबूर और परेशान है, ठीक है। तो वहां पे, यहाँ बहुत है हमारी तरफ, इधर जैसे झुग्गी है ना, वहां पे मैं चली जाती हूँ। या फिर बहुत ऐसी किसी से पूछ, कोई बताता है, या कोई कहीं भी मुझे कहीं मिलता है, कोई कैसे भी पता निकाल लेते हैं दोस्तों। निकालना चाहिए, कहते हैं कि ज़कात या सदका या चैरिटी या दान ढूंढ के करना चाहिए, समझ गए। जैसे किसी चीज को ढूंढते हैं ना, ऐसे सर्च कर करके देनी चाहिए कि कहाँ पर कोई मजबूर है, कहाँ पर कोई परेशान है। अब तो आपको पता ही है कि इस हालत में अब जो बीमारी चल रही है, किस कदर के लोगों को काम नहीं है, धंधे नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो कितने मजबूर होंगे इंसान जो रोज कमाते थे, खाते थे, समझ गए दोस्तों। तो मैं आज जो गई मदरसे में, मैं देख के आई हूँ कम से कम 1500-1600 का, 1500 रुपए का। और मैं रिक्शे में गई थी, जो भी किराया भाड़ा लगा, ठीक है। तो मैं वहां सामान सारा
जो मैंने पूछ लिया था बंदे से कि क्या क्या चाहिए, यानी कि जैसे रिफाइंड, बेसन और सिवैयाँ और रूह अफ़ज़ा और कई सारी चीजें थी, रस और चने और चीनी और भी 2-3 पता नहीं क्या क्या था, ये सब कुछ था। तो मैं बहुत सारा ऐसा करके दे दिया मैंने, ठीक है। और मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि भाई मैं वैसे किसी से भी मेरी बेटी को मुझे पता होता किसी के साथ कोई जिक्र नहीं, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसमें कोई भी सुने तो मैंने बता ही दिया कि मेरा मकसद बताने का ये है कि लोगों को किसी का सुन के, देख के, किसी से इंस्पायर होके बंदा किसी की मदद करता है ना, ये बता रही हूँ। और ये बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, हम सब एक हैं, हम सब मिल बांट के खाने वाले हम हिंदुस्तान में सभी का एक दूसरे का सब ख्याल रखना चाहिए और सबको देना चाहिए। नॉन मुस्लिम बहन भाई कहीं भी कोई परेशान है, मजबूर है, गरीब है, जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है, उनको भी अपने उसमें से रमजान के महीने में से निकाल के दो, समझ गए। जो भी ज़कात से अलग बचता है वो निकाल के दो दोस्तों, ठीक है। मैं मानती हूँ अगर ज़कात नहीं दे सकते तो वैसे अलग दो, जो जैसे भी सदका समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो ऐसे सबको देना चाहिए, सबकी मदद करो, मेरा मतलब यही है। तो फिर सहरी में हमने दोस्तों आमलेट और ब्रेड बनाया। तो वैसे दोस्तों सहरी में ज्यादातर अगर मैं बताना चाह रही हूँ जो रोजा रखते हैं कि सिवैयाँ ऐसे सिवैयाँ टाइप की कुछ ज्यादा खानी चाहिए, या फिर एक बॉल फ्रूट ले लो छोटे थोड़े से, जितने भी एक कटोरी खाए जाते, ज्यादा तो खाए ना चाहते, या तो एक कटोरी सिवैयाँ हो गई या एक कटोरी फ्रूट हो गए, बस इसमें से वो दोनों चीज नहीं, एक चीज सिर्फ, या तो सिवैयाँ या फिर खाली वो हल्के से फ्रूट, जो भी कुछ अफ्तारी सहरी में मिल जाए वो खा लो, है ना। आजकल वैसे ज्यादा प्यास व्यास कुछ भी नहीं लग रही ना, वो कुछ भी नहीं लग रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज खा सकते हो। इससे आपको, अगर आप सिवैयाँ खाते हो रात को, सिवैयाँ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल लो, हल्का सा कूट के, पीस के, जैसा मर्जी करके, ठीक है। अगर वो तुम एक कटोरी वो खा लेते हो तो सारे दिन ताकत भी रहेगी, ना भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी, तो वही मैं करती हूँ, ठीक है। और तो रात को हमने फिर सहरी में हमने आमलेट ब्रेड बनाया दोस्तों। और मैं ये बताना चाह रही दोस्तों कि आजकल कोई भी चीज, जैसे कि आप, मैंने ये आमलेट ही बनाया दोस्तों, तो इसको जैसे पहले के हाफ फ्राई कर लेते थे ना, है ना, कई कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं, पर हाफ फ्राई आजकल ना करें, ठीक है। हर चीज को बहुत अच्छे से पका के खाएं, समझ गए। जैसे कि आमलेट ही बनाया मैंने, इसको अच्छे से पकाएं, अच्छे से थोड़ी देर ज्यादा पकाएं, ठीक है। चाहे टेस्ट में थोड़ा बल्कि अच्छा ही टेस्ट लगेगा, ऐसी बात नहीं है, तेल थोड़ा सा ज्यादा डाल दें कोई बात नहीं, पर अच्छे से पकाएं, ठीक है। हर चीज को अच्छे से पकाएं ताकि उसके सारे जो भी इसमें अंदर बैक्टीरिया कुछ भी किसी भी चीज में है वो मर जाए, ठीक है। और ये ब्रेड है, आप देख लो आपके सामने। तो ये ब्रेड में आटे की ब्रेड है दोस्तों, ये है ना, ये रोटी समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये वाली ब्रेड बहुत टेस्टी भी लगती है और ये हेल्दी भी है दोस्तों। तो ये ब्रेड ही मैं लाती हूँ ज्यादातर। तो मैं ये चीजें इसलिए दिखाती हूँ आपको कि ऐसे आप लेके देखो, एक बार यूज करके देखो आपको कैसे क्या लगता है। खाने पीने की चीजें सब आप और हम सब खाते तो रहते ही हैं, रात दिन हर कुछ ना कुछ हमें चाहिए तो होता ही है, ब्रेकफास्ट में या शाम में किसी टाइम। तो ये वाली ब्रेड एक बार यूज, मैं जब कोई एडवर्ट कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ कि ये ब्रेड अच्छी लगती है, टेस्टी है, ठीक है, और ये हेल्दी भी है, ठीक है, और सॉफ्ट लगती है इसलिए अच्छी लगती है। 40 रुपीज की आती है। और अंडे का आमलेट दोस्तों इस तरह से अब मैंने ये जो इसमें जो ना दोस्तों, बस सिर्फ मैं आमलेट में पता क्या डालती हूँ, मैंने पूरी रेसिपी नहीं बनाई क्योंकि मेरा ब्लॉग है, कुछ बातें बतानी थी आपसे, तो इसलिए मैंने वैसे ही बता दूंगी आपको। मैंने एक प्याज छोटा सा और मिर्ची, थोड़ी सी हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी, मैं थोड़ी ज्यादा डालती हूँ, और उनको मैंने चॉपर में, आप सभी जानते हो कि चॉपर जो मैंने दिखाया था पहले वीडियो में भी दिखाया था, चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, ठीक है। तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चाहे बारीक कर लो चाहे मोटा कर लो। और उसमें सॉरी, पहले तेल डाल के इसमें फ्राई पैन में उसको अच्छे से थोड़ा सा पका के, ठीक है, और फिर उसको फ्लेम को बंद कर दो, ठीक है। और जब वो तेल थोड़ा ठंडा हो जाए ना, उसमें वो जो चॉपर करा हुआ प्याज और हरी मिर्च है ना दोस्तों, वो डाल दो, और फिर उसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दो टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नमक थोड़ा जैसा खाते हो वैसा डाल दो, ठीक है। और फिर उसको अच्छे से थोड़ा सा भून लो, ठीक है। फिर उसके ऊपर से मैं अंडे डाल देती हूँ, जितने भी आपने अंडे डालने पर, ठीक है। 4 अंडे डाले, मैंने 4 अंडे का आमलेट बनाया है दोस्तों यो। तो फिर इसको अच्छे से पका के, और ये ब्रेड में घी लगा के ब्रेड दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगती है। चाहे आप चाय से खाओ, चाहे आप आमलेट से खाओ, चाहे आप अचार से खाओ, किसी भी चीज से खाओ, घी लगा के। मक्खन, सर्दियों में मैं मक्खन लगाती थी, तो घी और मक्खन से ब्रेड बहुत ही टेस्टी लगती है। जरा अब एक बार बना के खा के देखें इस तरह से, है ना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वो जो मैंने बताया, पूरी की पूरी वो कहानी, ठीक है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद तो जरूर आई होगी, मेरे से जुड़े, ठीक है। मैं आपसे सबसे मिलके बैठ के बात करना चाहते हैं, सभी एक दूसरे से बातें शेयर करें, है ना दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करे बिना और सब्सक्राइब करे बिना मेरे चैनल को बिल्कुल भी नहीं जाना, समझ गए, बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो और मेरी वीडियो देखने का, मुझे सुनने का, ठीक है, मुझे सुनने का, सबसे मुझसे मिले तो सामने आमने है ही, है ना, ठीक है दोस्तों। तो मुझसे मिलने का, मुझसे जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखने का, बड़ा कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखने का, ठीक है। मुझे जो भी मुझे पसंद करता है मेरे चैनल पे या जो भी, ठीक है। तो अगर न्यूज का चैनल देखना सुनना अपने दोस्तों, तो मेरा न्यूज का चैनल है, उस पर जा सकते हो इसी नाम से, ठीक है। तो दोस्तों मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।